कि बिज़नेस जो होता है ना वो प्यार के जैसा होता है। जैसे प्यार होने के लिए आपको टाइम लगता है एक दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए, वैसे ही बिजनेस को इम्प्रेस करने के लिए आपको थोड़ा तो वक्त लगेगा। तो पेशेंस के साथ चलो, कुछ दिन, कुछ महीने और कुछ साल चले जाएंगे, बट उसके बाद ये जो बिजनेस है ये रिटर्न में आपको डबल देना स्टार्ट करेगा। पैसा ही पैसा होगा, पैसा लो काम करो, पैसा लो काम करो, यही सिस्टम अगर आप अपनाते हो तो आपको ना कोई जॉब करने की ज़रूरत है ना कुछ करने की ज़रूरत है। खुद का एक इंडिविजुअल बिजनेस आपको बहुत आगे लेके जाएगा। सो हेलो एवरीवन, तो कैसे आप लोग। तो चलिए शुरुआत करते हैं विद द वीएफएक्स वाला शिव। सो आज का जो टॉपिक है बड़ा ही यूनिक है। आपने टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा, बट अलॉन्ग विद दैट टाइटल तो छोड़ो, टाइटल तो छोटी सी बात है, बट जो इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, आई होप कि वो इन्फॉर्मेशन आपके लिए बेटर रहेगी, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, और आप फ्यूचर में, आप 2 साल बाद, 3 साल बाद कभी ना कभी मुझे तो याद कर लोगे, इतनी तो मैं गारंटी देता हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। तो आज का जो टॉपिक है, ना कोई स्किल के बारे में ना कोई टैलेंट के बारे में, ये टॉपिक है पैसों के बारे में। तो ऐसे वैसे कैसे पैसे कमाएं विद द यूजिंग ऑफ एनिमेशन एंड वीएफएक्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, तो पहले आपका टॉपिक है, तो खुद का अगर कोई बिजनेस है तो उसे सक्सेसफुल कैसे बनाएं एट विथ डिजिटल क्रिएशंस। मतलब आप कोई डिजिटल क्रिएटर हो, कोई भी डिज़ाइन का काम करते हो, वीडियो एडिटर हो, या फिर खुद से कुछ सीखा है, कुछ सीखना चाहते हो, उसके साथ आपको पैसे भी कमाने, तो आपके एक्सपेक्टेशंस आपकी पूरी कैसे होगी उसके बारे में हम देखते हैं। सो हियर इज़ द प्रेजेंटेशन, और प्रेजेंटेशन के साथ ही हम लोग आगे जाएंगे। सो फर्स्ट आपने टाइटल तो पढ़ ही लिया। सेकेंड, तो इसका मेथड क्या रहेगा। सबसे पहला मेथड तो ये रहेगा, देखो मैं तो बाकी यूट्यूबर जैसे अभी मेरे पास कोई ना ट्री है ना कुछ अलग है, बट मैंने खुद से एक पीपीटी बनाया है जिसके लिए मैंने बहुत रिसर्च किया है। खुद जो स्टार्टअप्स ऑलरेडी रन हो रहे हैं वो कैसे यूज़ कर रहे हैं, मैं खुद का स्टार्टअप कैसे रन कर रहा हूँ, उसके लिए मैंने क्या मेथड यूज़ किया, बाकी कैसे यूज़ कर रहे हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं उनके एडवाइस लेके फिर मैंने ये पूरा पीडीएफ बनाया हुआ है। सो आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो नहीं मिलेगा, बट आप यहाँ पे पूरा वीडियो फॉलो करो। वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा एक एक छोटी छोटी चीज़ जो आपको, आई होप अगर आप इंटरेस्टेड है, पैसे कमाना चाहते हैं, खुद कुछ बिल्ड करना चाहते हैं, करियर बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखो। देखो बाकी वीडियोस में मैंने कभी नहीं बोला है कि एंड तक देखो, बट ये वीडियो आपको देखना चाहिए, बिकॉज आपके करियर का भी तो क्वेश्चन है एंड आपको कोई स्टार्टअप भी बनाना है तो उसके लिए बेटर रहेगा। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द मेथड। मेथड ये है कि आपको एक टॉपिक फाउंड करना है। जो आप डिजिटल क्रिएटर हो, मतलब आप क्या सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले हो, वो आपको फाउंड करना है। उसके साथ यहाँ आप देखेंगे कि कौन से स्किल्स आपको सीखने चाहिए जो आपको लर्न करने के बाद अर्निंग भी दे सकते हैं। उन स्किल्स के लिए आपको सॉफ्टवेयर्स क्या रहेंगे, आपको अगर उन स्किल्स को सीखना है सॉफ्टवेयर से, उसके साथ साथ आपको कौन से सोर्स से जहाँ से आप सीख सकते हो। अलॉन्ग विद दैट स्किल्स हो गए, सोर्सेज भी मिल गए, वहाँ पे सॉफ्टवेयर भी सीख लिया, टेक्निकल आ गया एंड स्किल्स भी हो गए। बट आपको अगर इंडस्ट्री में कदम रखना है, मार्केट में आना है, तो आपका टारगेट क्या रहेगा, टारगेट कौन रहेगा, कैसा टारगेट आपको अचीव करना है, क्लाइंट्स को कैसे लेना है यहाँ पर, और उनके साथ उन क्लाइंट को आप इम्प्रेस करने के बाद उनका जो बिजनेस रिलेशन आपको क्रिएट करने के बाद उनको चार्जेस कितने करना है। आफ्टर दैट आपके पास अभी 5 क्लाइंट भी है, तो उसके साथ आपको लगेगा एक स्टार्टअप, मीन्स एटलीस्ट 5 क्लाइंट को मैनेज करने के लिए आपके पास खुद का एक पीसी होना चाहिए, कंप्यूटर, लैपटॉप और इक्विपमेंट होने चाहिए जो आप बिजनेस में यूज़ करने वाले हो। एंड उसका फाइनेंस कितना रहेगा, उसका कैपिटल आपको कितना लगेगा, कैपिटल कैसे यूज़ करना है, कहाँ से लेके आना है, कैसे आप यूज़ कर सकते हो, वो मैं आपको बताऊँगा। एंड आफ्टर दैट खुद का बिजनेस वापस मार्केट में ब्रांड बनाने के लिए क्या स्टेप रहेगी। तो आपका टॉपिक रहेगा एज अ डिजिटल क्रिएटर आप ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हो, 2D एनिमेटर बन सकते हो, 3D एनिमेटर, 3D मॉडलर, 3D आर्टिस्ट आप बन सकते हो। अलॉन्ग विद दैट आप विजुअलाइजर बन सकते हो, जो आर्किटेक्चर्स वगैरह होते हैं, प्री विजुअलाइज प्लान होते हैं रियल एस्टेट के लिए, इंटीरियर एक्सटीरियर के, वो बन सकते हो। आप वीएफएक्स आर्टिस्ट भी बन सकते हो, जो मेजरली यूज्ड है अभी, और इंडस्ट्री की बहुत ज़्यादा न्यूज़ है क्रिएटिव इंडस्ट्री की। एंड अलॉन्ग विद दैट आप नॉर्मल वीडियो एडिटर, एडवांस वीडियो एडिटर या फिर प्रो वीडियो एडिटर भी बन सकते हो यहाँ पे। सो लेट्स सी, अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर बनते हो तो आप क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। जैसे सोशल मीडिया डिज़ाइनर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे आपने देखा होगा बहुत सारी डिज़ाइन, तरह तरह की डिज़ाइन आपको दिखती है, पोस्टर से, लोगो डिज़ाइन से, इलस्ट्रेशन से, मतलब कार्टून्स वगैरह, कार्टून्स की जो शेप्स वगैरह होते हैं डिफरेंट,
वो आप बना सकते हो, डिजिटल पेंटर बन सकते हो, मोशन ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हो, बैनर डिज़ाइनर, प्रिंटिंग के काम आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हो, ब्रांडिंग बना सकते हो, किसी ब्रांड को आप पब्लिश कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन, एंड कोई भी ब्रांड आप डेवलप भी कर सकते हो उसके साथ साथ। तो सेकंड पॉइंट है 2D एनिमेटर। 2D एनिमेटर बेसिकली क्या होता है, कार्टूनिस्ट होता है, तो आप कार्टून डिज़ाइन और क्रिएट भी कर सकते हो। कोई टेलीविज़न या यूट्यूब सोशल मीडिया के लिए आप कार्टून्स क्रिएट करके दे सकते हो, मोशन वीडियोस, मोशन ग्राफिक्स, मोशन कार्टून्स आप क्रिएट करके दे सकते हो, एनिमेज वगैरह बना सकते हो, या फिर आप फ्रीलांसर 2D एनिमेटर भी बन सकते हो। जैसे बहुत सारी वेबसाइट्स है, वहाँ पे जाके आप 2D एनिमेटर खुद को रजिस्टर कर लो, आपको 2D एनिमेशन का वर्कआउट भी मिल जाएगा। बट अगर आपको मार्केट में खुद का एजेंसी या बिजनेस स्टार्ट करना है तो ये कुछ कैटेगरीज है कार्टून्स की, आप उनके साथ आगे बढ़ सकते हो। नेक्स्ट पार्ट है 3D मॉडलर और 3D आर्टिस्ट। तो यहाँ पे आप कैसे वर्क कर सकते हो, क्या क्या वर्क्स आप प्रोवाइड कर सकते हो इंडस्ट्री में, मार्केट्स में, लो लेवल पे, हाई लेवल पे। यहाँ पे तो बेसिकली मॉडलिंग है, टेक्सचरिंग, लाइटिंग, रिगिंग एंड रेंडरिंग, ये 3D आर्टिस्ट क्रिएट करते हैं। बट अगर आप विजुअलाइजर और आर्किटेक्चर बनते हो तो आप इंटीरियर डिज़ाइन, एक्सटीरियर डिज़ाइन, फ्लोर प्लानर, 3D प्रोडक्ट डिज़ाइनर और व्हीकल डिज़ाइनर आप बन सकते हो। मतलब आप छोटे से छोटे और बड़े से बड़े क्लाइंट तक मैनेज कर सकते हो। जैसे कोई भी छोटा क्लाइंट पकड़ लो, XYZ कंपनी, वहाँ से लेके आप किर्लोस्कर, इवन ऑडी, पूमा, ऐसे बड़े ब्रांड्स को आप अप्रोच कर सकते हो विथ योर क्वालिटी वर्क। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है VFX, विजुअल इफेक्ट आर्टिस्ट। वहाँ पे आप रोटोस्कोपी, पेंट, प्रेप, कंपोजिटिंग एंड कार्टून कंपोजर वगैरह बन सकते हो। मीन्स यहाँ पे आपको फिल्म्स के लिए, सीरियल्स के लिए एंड जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, उसके लिए आपको काम करने का मौका मिल सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है वीडियो एडिटर एंड वीडियो प्रोडक्शन हाउस। अगर आप वीडियो एडिटर भी बन जाते हो, छोटा सा स्टार्टअप भी कर लेते हो, तो इसमें आप सीक्वेंस एडिटिंग, मतलब कुछ नहीं, सारी वीडियोस एक साथ लगा के देना है, ऑफलाइन एडिटिंग करके देना है, मतलब आप घर पे काम ला के उसे एडिट करके दे सकते हो। इवन क्रिएटिव मोशन ग्राफिक्स बना के दे सकते हो, शादी के लिए या फिर फिल्म्स के लिए आप एडिटिंग का काम कर सकते हो, वेडिंग एंड फिल्म्स के लिए। मोशन पोस्टर्स आप बना सकते हो, या फिर कोई ऑलरेडी एडिट हो चुका वीडियो है उसे आप कलर करेक्शन भी करवा के दे सकते हो एज अ कलरिस्ट। आप सिनेमाटोग्राफर भी बन सकते हो, वहाँ पे जाना है, शूट करना है, फिर एडिट करके देना है। देन आप लोगो मोशन क्रिएटर बन सकते हो। ओके, एंड अलॉन्ग विद दैट आप आपका खुद का एक प्रोडक्शन कंपनी भी धीरे धीरे स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए सेकंड मेथड पे बात करते हो। यहाँ पे लगेंगे आपको स्किल्स। तो क्या क्या स्किल्स आपको इन बिजनेसेस में बेटर होने के लिए इम्पोर्टेंट है। सो फर्स्ट आपके पास एक ग्राफिक डिज़ाइनर, 2D एनिमेशन, 3D एनिमेशन, वीडियो एडिटर, विजुअल इफेक्ट्स, स्केचिंग्स, माइंड मैपिंग। मतलब आपको कोई भी बिजनेस का अगर मैप, मतलब आपको बूस्ट करवाना है, कोई ब्रांड बड़ा करना है, तो उसको कैसे आप फॉलो कर पाओगे, वो वहाँ पर है। देन आपको कलर का नॉलेज बहुत अच्छे से होना चाहिए। आफ्टर दैट अगर आप बात करें तो आपके पास इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी लेवल अच्छे से होने चाहिए। उसके लिए आपको प्रैक्टिस, ऑब्जर्वेशन, ये सारी चीज़ों का रूटीन रखना पड़ेगा। देन बिजनेस डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है वो आपको अच्छे से आनी चाहिए। नॉट अच्छे से, बट आप एक बेस लेवल पे भी सीख जाते हो तो आपके बिजनेस में हेल्प हो जाएगी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट की प्रोसेस क्या है, फाइनेंस मैनेजमेंट के स्किल्स आपको सीखने हैं, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, लीडरशिप, टाइम मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट, मार्केटिंग स्किल्स, आपको प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ानी पड़ेगी। डाटा कलेक्शन प्रोसेस, मतलब अगर आप कोई क्लाइंट ऐड करते हो तो उसमें एक्सेल फाइल्स वगैरह कैसे बनाने, वो आपको प्रॉपर सीखना है। उसके साथ अगर आप प्रेशर में काम कर रहे हो, कोई क्लाइंट है उसको जल्दी काम चाहिए, तो वर्क अंडर प्रेशर, ऑन टाइम काम देने का स्किल आपको होना चाहिए। एंड अलॉन्ग विद दैट सबसे बेहतरीन आपके पास सॉफ्ट स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास अगर सॉफ्ट स्किल्स नहीं है तो आप मार्केट में ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाओगे। थर्ड है आपको कौन से सॉफ्टवेयर सीखने चाहिए अगर आप एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ज्वाइन करते हो। जैसे अभी अगर आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहते हो या फिर ग्राफिक एजेंसी स्टार्ट करना चाहते हो, तो बेसिकली आप तो CEO हो, डायरेक्टर हो या फिर फाउंडर हो, तो आपके पास भी टेक्निकल नॉलेज इंपॉर्टेंट है। जैसे फोटोशॉप, कोरल, इन डिज़ाइन, इलस्ट्रेटर एंड कैनवा बेसिकली ऑनलाइन फिलहाल बहुत यूज़ हो रहा है। एंड एक्स्ट्रा के लिए आप रख सकते हो प्रीमियर प्रो एंड आफ्टर इफेक्ट, मतलब आपकी एक एडवर्टाइजमेंट एजेंसी आप रन कर सकते हो। नेक्स्ट 2D एनिमेटर अगर बनना है या 2D एनिमेशन एजेंसी आपको लॉन्च करनी है जो एडवर्टाइजिंग के साथ ही आप लॉन्च कर सकते हो, तो वहाँ पे आपको फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, एडोब प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट, फ्लैश, एनिमेट CC और ब्लेंडर। तो बेसिकली आप अगर 2D एनिमेशन स्टार्ट करते हो तो
मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ईस्टर्न एशिया से आपको बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स एंड लीड्स मिल सकते हैं, ज़्यादा फ्रीलांस वर्क आपको मिल सकता है। सो आपको जापानीज़, कोरियन कंट्रीज़ के साथ कॉन्टैक्ट्स बढ़ाने चाहिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, बिकॉज वहाँ से इंडिया में बहुत ज़्यादा काम आता है। और इंडिया टू इंडिया 2D एनिमेशन इतना ज़्यादा तो नहीं है, अच्छा खासा है, बट वहाँ पे पेमेंट्स के बहुत इश्यूज़ आएंगे आपको। बट आप इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप जाते हो तो आपके पास एक बेस क्रिएट होगा और आपका नाम ठीक है इंडिया में कम बट बाहर ज़्यादा रहेगा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू। थर्ड अगर आप बात करते हैं 3D एनिमेशन, तो फोटोशॉप, एडोब प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट, ये तो आपका वीडियो के लिए हुआ। बट 3ds मैक्स जो आर्किटेक्चर के लिए, ऑटोडेस्क, माया, ब्लेंडर, वी ब्रश, सबस्टेंस पेंटर, मतलब आप इन सॉफ्टवेयर को सीखने के बाद मॉडलिंग, रेंडरिंग, टेक्चरिंग सब चीज़ें कर सकते हो। इसके साथ साथ आप स्पेशली कोई भी प्रोडक्ट, इक्विपमेंट जैसे गेम्स के लिए ज़रूरत है या फिर कोई फिल्म के लिए ज़रूरत है, वो आप बना सकते हो। आप घर बैठे भी कर सकते हो 3D एनिमेशंस का वर्क, या फिर आप कोई इंडस्ट्रियल कंपनी स्टूडियो ज्वाइन कर सकते हो स्टार्टिंग में। बट आफ्टर दैट आप खुद का एक सेटअप क्रिएट करके वहाँ पर ये वर्क्स उठा सकते हो, जिनमें मोस्ट ऑफ आपको रशियन, यूरोपियन एंड अमेरिकन, कैनेडियन कंपनीज बहुत हेल्प करती है वेंडरशिप करने के लिए। आप आउटसोर्स वहाँ से उठा सकते हो एंड इसके साथ आप अच्छा अर्न भी कर सकते हो। ये स्किल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों के पास है, बट उनमें से बहुत कम लोग हैं जो एक्चुअल खुद का स्टूडियो रन करके इसे आगे लेके जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है विजुअलाइज़र एंड आर्किटेक्चरल, जहाँ पे हम बात करेंगे अगर आपको विजुअलाइज़र आर्किटेक्चर मीन्स आप रियल इस्टेट, कंस्ट्रक्शन या फिर प्लेटफॉर्म जहाँ पे जनरेट हो रहे बिल्डिंग खुद के लिए, तो वहाँ पे आपको ज़रूरत है वो प्लान्स बनाने के लिए फोटोशॉप, एडोब प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट, ऑटोकैड, स्केचअप, लुमियन जैसे सॉफ्टवेयर्स एंड ऑटोडेस्क 3ds मैक्स। मतलब यहाँ पर आप अगर आर्किटेक्चर बन रहे हो, खुद का एक आर्किटेक्चर फर्म स्टार्ट कर रहे हो, तो खुद प्लान बनाना है, खुद उसे डेवलप करके क्लाइंट को दे देना है। और बेसिक आपके साथ एक कोवर्कर आपको रखना पड़ेगा जो एक्चुअल सिविल इंजीनियर रहेगा, जो आपको कैलकुलेशंस बनाने में हेल्प करेगा। बट अगर आप ऑटोकैड पढ़ लेते हो या स्किल डेवलप करते हो ऑटोकैड का टेक्निकल, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं, वो आप खुद बनाना स्टार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास है विजुअल इफेक्ट्स आर्टिस्ट का स्किल। यहाँ पे फोटोशॉप, प्रीमियर, आफ्टर इफेक्ट, न्यूक, सिलवेट, मोका एंड 3D इक्वलाइजर, इतने बेसिक सॉफ्टवेयर है। इनके साथ साथ आप मंथली अप्रॉक्स, अगर आप खुद का स्टार्टअप करते हो, बिजनेस करते हो, तो अप्रॉक्स आप 6 to 7 लाख कहाँ नहीं जाते हो। आप वहाँ पे भी प्रोजेक्ट्स आपके खुद के ख़त्म कर सकते हो। अगर आप इंडिविजुअल स्टार्ट कर रहे हो तो यहाँ पर एक बेसिक फंडा है, 45 डेज बाद पेमेंट मिलता है आपको एज़ पर द इंडस्ट्री रूल्स एंड द रेगुलेशन। सो रुक के पेमेंट मिलेगा, बट अच्छा मिलेगा। अगर आप दिन में एक प्रोजेक्ट करते हो या फिर आप एक हफ्ते में एक प्रोजेक्ट करते हो, एक शॉर्ट करते हो, तो आपको वहाँ पर लगभग 3 से 10 हज़ार के बीच में आपको अर्निंग हो सकती है। इट्स ऑलवेज डिपेंड ऑन योर वर्क एंड द कॉन्टैक्ट्स। नेक्स्ट हमारे पास है वीडियो एडिटिंग स्किल, जहाँ पे आप फोटोशॉप, प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट एंड फाइनल कट प्रो जैसे सॉफ्टवेयर सीख सकते हो। तो ये सीखने के बाद आपको क्या करना है, बेसिक आप एडवर्टाइजमेंट एजेंसी जो ऑलरेडी रन हो रही है उनके साथ आप कोलैब कर सकते हो, उनके अंडर काम कर सकते हो, या फिर वेडिंग फिल्म से सीक्वेंस एडिटर है, डायरेक्टर्स, को डायरेक्टर, असिस्टेंट, एडिटर वगैरह आप ऐसे वर्क कर सकते हो। या फिर ऑनलाइन कॉन्टैक्ट्स आप जनरेट करके प्लेटफॉर्म ऑनलाइन से आप काम लेना स्टार्ट कर सकते हो, और एज अ बिजनेस पर्सन आप वो काम खुद बना के दे सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्ट विथ नेक्स्ट। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि आप ये सारे स्किल्स कहाँ से सीख सकते हो। जैसे अभी ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स दोनों भी अवेलेबल है, तो इनमें फ़र्क, डिफरेंस क्या है, आप कौन सा चूज़ करना चाहिए, कौन से यहाँ से आप बेटर सीख सकते हो। सो अगर आप बहुत ही ज़्यादा बिगिनर हो तो आप इंस्टीट्यूट से स्टार्ट करो, बिकॉज वहाँ पे आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा, एक मेंटर मिलेगा जो आपको ऑलवेज मीन्स हर दिन अगर आपको कोई डाउट आता है, कोई सॉफ्टवेयर आप सीख रहे हो, कोई डाउट आता है, तो आपको वहाँ पर हेल्प करना स्टार्ट कर देगा। सो इंस्टीट्यूट्स के बारे में मैं आपको बताऊँगा अपकमिंग वीडियोज़ में। एंड यूट्यूब है, यूडीमी है, स्किल शेयर है, अपग्रेड, ऐसे बहुत सारे सोर्सेस है ऑनलाइन अगर आपको एजुकेशन ऑनलाइन घर बैठे सीखना है। बिकॉज ऑफ पेंडेमिक एवरीवन इज़ गोइंग विथ ऑनलाइन फ्लो। बट ऑनलाइन में एक ही दिक्कत है कि ऑनलाइन अगर आप लेते हो ठीक है आपको सीखने मिलता है, बट इंस्टीट्यूट्स में फेस टू फेस जितना सीख सकते हो के मुकाबले आप यूट्यूब पे तो 70% ही सीख पाओगे। बिकॉज वहाँ पे आप खुद इग्नोर करते हो, खुद लेजीनेस दिखाते हो, असाइनमेंट्स टाइम पे नहीं करते हो, नॉलेज प्रॉपर गेन नहीं करते हो, 15-15 मिनट के 20-20 मिनट के वीडियोज ये कह के खुद इग्नोर कर देते हो, बिकॉज आपको चाहिए 2 मिनट में पूरा 2 घंटे का नॉलेज। तो ये आदत छोड़ दो। अगर आप ऑनलाइन सीख रहे हो तो पूरा कॉन्सेंट्रेशन रखो
वहाँ पे आप बेटर स्किल सीख सकते हो। नेक्स्ट जो वीडियोस आने वाली है, नेक्स्ट पार्ट में आपको इंडिया के कुछ लोकेशंस मैं चूज़ करने वाला हूँ, जिनमें मैंने अभी लिखा है पुणे, मुंबई, चेन्नई, बैंगलोर, हैदराबाद, नागपुर, अहमदनगर, सोलापुर, कोल्हापुर, दिल्ली, चंडीगढ़, नोएडा, कोची, भोपाल एंड और कुछ सिटीज़ के बारे में मैं जानूंगा। आप कमेंट कर दो आप कौन से लोकेशन से बिलोंग करते हो। सो आपके नियर बाय कोई अच्छा इंस्टीट्यूट मैं आपको ढूंढ के बताऊंगा कि ये इंस्टीट्यूट अच्छा है आपके लिए, या फिर यहाँ पर आपकी फ़ीस, आपका ड्यूरेशन, टाइप्स ऑफ कोर्स, फैकल्टीज, वो सारे बातें हम उस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जहाँ पे बेसिकली उन इंस्टीट्यूट का बेसिक प्रमोशंस भी हो जाएगा, बट आपके लिए आपको अच्छा इंस्टीट्यूट नियर बाई यू वो भी हेल्प करूँगा मैं सर्च करने। बिकॉज कैसा है, बहुत सारे स्टार्टअप्स जो स्टूडेंट्स हैं स्टार्टिंग वाले, उन्हें इंस्टीट्यूट्स एज अ करियर मिल तो जाते हैं, बट बाद में वो वहाँ पे पछताते हैं या फिर वहाँ पे वो फंस जाते। तो उसके लिए मैंने ये सीरीज़ अपकमिंग है जो आने वाली, जो अभी वर्किंग में। सो आप उसके लिए कमेंट भी कर सकते हो। आपके कमेंट्स में मैं आपके लोकेशन से रिलेटेड नियर बाय सिटी का कोई भी इंस्टीट्यूट आपको बता दूंगा। नॉट कोई भी, बट विथ गुड रिव्यू एंड ऐसा इंस्टीट्यूट जो आपको करियर में हेल्प कर सकता है विथ गारंटेड। नेक्स्ट हम कुछ यूट्यूबर्स की कैटेगराइज वीडियोस भी बनाएंगे, जिनमें ग्राफिक डिज़ाइन, 2D एनिमेशन, 3D एनिमेशन, VFX, वीडियो एडिटिंग, कम्युनिकेशन, टैलेंट शो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड विजुअल कम्युनिकेशन, इनके रिलेटेड कुछ यूट्यूबर्स की मैं आपको लिस्ट यहाँ पे बना के दूंगा यूट्यूब पे। सो उसके लिए भी आप अपडेट रहिए। आप सब्सक्राइब नहीं किया तो भी चलेगा, बट आप विज़िट करना ज़रूर, बिकॉज आपके लिए ये जो बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो तो उसके लिए जो ज़रूरत स्किल्स है वो यहाँ पे आप सीख सकते हो। चलो ठीक है, आपने टेक्निकल स्किल भी ले लिया, आपके पास नॉलेज भी है, स्किल्स आ भी गए, बट आगे आपको स्टार्ट करना है बिज़नेस। तो बिज़नेस में आपके पास टारगेट्स क्या रहेंगे? अगर आप कोई भी एक पर्टिकुलर सिटी से हो, जैसे यू बिलोंग टू नोएडा, सो नोएडा के नियर बाय आपको फिटनेस क्लब्स मिल जाएंगे, फूड्स एंड बार सर्विसेज एंड रेस्टोरेंट्स आपको नियर बाय मिल जाएंगे, क्लोथिंग स्टोर्स, क्लोथिंग फर्म्स, क्लोथिंग प्रोडक्शन हाउसेस आपको मिल जाएंगे, जहाँ पे कंपनीज, फैक्ट्रीज एंड छोटे मोटे शॉप्स आप वहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हो। फाइनेंस एडवाइज़र जैसे LIC एजेंट्स हो गए, या फिर म्यूचुअल फंड एजेंट्स, शेयर मार्केट ब्रोकर्स एंड CAs वगैरह, ऐसे फाइनेंस एडवाइज़र भी आप वहाँ पे लिस्ट अप कर सकते हो। ट्रैवल इंडस्ट्री, जहाँ पे आप नॉर्मल ट्रैवल इंडस्ट्रीज़ को बिलोंग कर सकते हो, जैसे महाराष्ट्र में केसरी, वीना वर्ल्ड, ऐसे कुछ ट्रैवल एजेंसीज है, वहाँ पे जाके आप खुद विजिट करके उन्हें एक डेमो दे सकते हो। तो ट्रैवल एजेंसीज़ के लिए ब्राउचर्स वगैरह आप डिज़ाइन करके उन्हें खुद दिखा दो। एजुकेशनल जो सेक्टर्स है, जैसे नियर बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स रहेंगे, छोटे मोटे क्लासेस, 10, 12 CBSE पैटर्न बोर्ड वाले जो क्लासेस रहेंगे, उनको आप विजिट कर सकते हो। उन्हें बता सकते हो कि वी कैन हेल्प यू टू ब्रिंग योर बिजनेस इन मार्केट विद दीज वेज। IT सेक्टर्स, जहाँ पे आप ऐप डेवलपर्स, IT पर्सन्स, उनके लिए भी ग्राफिक्स करके दे सकते हो। वेडिंग कंपनीज है, तो वहाँ पे आप फोटो, वीडियो एंड ओके, नेक्स्ट टॉपिक तो अलग से ही है, प्रिंट एंड पब्लिकेशन, वेडिंग एंड फिल्म्स, इलेक्ट्रॉनिक्स के जो शॉप्स, मॉल्स है, उन्हें आप मैनेज कर सकते हो। इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज है, इवेंट मैनेजर्स होते हैं, उनके लिए आप डिज़ाइनर्स, पोस्टर्स, वीडियोस, वेडिंग वीडियोस, फोटोग्राफर्स वगैरह प्रोवाइड भी कर सकते हो, और आप खुद भी वर्क कर सकते हो उनके साथ। जैसे कुछ सप्लायर्स होते हैं, जैसे आपके गली नुक्कड़ पे कोई होगा फ्लावर वाला या फिर ग्रोसरी स्टोर वाला जो अपकमिंग है, उसको डिजिटलाइज करने में आप हेल्प कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ अमाउंट। देन आपके पास फोटोग्राफर्स है, नियर बाय फोटोग्राफर्स आप फाइंड आउट करके उनके पास से एक तो आप काम ले सकते हो, या फिर उनके लिए आप काम कर सकते हो। रियल इस्टेट के लिए 3D 2D का काम आप कर सकते हो। एडवर्टाइजमेंट एजेंसी के लिए फ़ोटो, वीडियो, मोशन वीडियोस, एडवर्टाइजमेंट पोस्टर्स वगैरह के लिए आप डिलीवर कर सकते हो। तो ये रही आपकी टारगेट इंडस्ट्री। चाहिए तो आप इसका एक फ़ोटो निकाल के रख सकते हो। एंड द सिक्स्थ इज़ प्रोसेस ऑफ गेटिंग क्लाइंट। सो मैंने अभी एक ब्रायन ट्रेसी, ही इज़ अ लेजेंड पर्सन ऑफ मार्केटिंग, सो उनका एक स्टेप है स्पैनको। तो स्पैनको के बारे में आपको बताऊंगा। ये स्टेप अगर पूरा फॉलो करते हो मार्केटिंग स्किल्स में, तो आप 100% जो क्लाइंट विजिट कर रहे हो वो क्लाइंट आपको मिल ही जाएगा। सो स्पैनको, SPANCO, सो ऐसे अलग अलग वर्ड से बनकर मिलके बनाए स्पैनको। वो पर्सन, वो लीड जो एक्चुअल आपका सेल्स करने में एंड सर्विस लेने में इच्छुक है, जो आपका लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बन सकता है बिजनेस में। अप्रोच कैसे करना है? तो अप्रोच में पहला आपका स्टेप रहेगा सेल करने के लिए। तो वहाँ पे आपको जाना है, ओपनिंग करनी है,
यहाँ पे आपको सामने जो बंदा बैठा है या जो पर्सन बैठा है आपका क्लाइंट, उसको बोलते करना है वहाँ पे विथ ऑनेस्टी एंड इमोशन, विथ रिस्पेक्ट आपको उसे बोलता ही करना है। प्रोबिंग, तो आपको उस पर्सन की एक्चुअल जो ज़रूरत है वो फाइंड आउट करनी है उसकी बातों से, देन उसको सपोर्ट करना है एंड सारी बातें होने के बाद आप क्लोज कर सकते हो, तो डील आपकी वहाँ पे फाइनलाइज हो जाएगी। कुछ पर्सनल बातें करोगे, कुछ ऑफिशियल बातें करोगे, कुछ बिजनेस रिलेटेड बातें करोगे, तो आपका पूरा अप्रोच सही जाएगा। देन आप नेगोशिएट कर सकते हो। थर्ड पॉइंट, जहाँ पे आप बार्गेन करोगे कस्टमर के साथ अलॉन्ग विथ प्राइस। देन आपका फोर्थ पॉइंट रहेगा क्लोजर, पैसे लो और चलते बनो। और फिफ्थ ऑर्डर, जो आपने पैसे लिए जिस काम के लिए, तो वो काम करना अभी वापस स्टार्ट करना है, उसके लिए कितने भी घंटे लगे, बट उसको जो टाइम में चाहिए वो टाइम में आपने उसको वही काम डिलीवर करना ही है। बट आपको अगर कोई चार्जेस करने हैं आपके वर्क के रिलेटेड, तो आपको अगर कोई चार्ज आप कर रहे हो तो सबसे पहले तो डिपेंड है आप कौन से एरिया से बिलोंग करते हो, या कमर्शियल के लिए काम कर रहे हो, या फिर फीचर के लिए काम कर रहे हो, या पर्सनल काम कर रहे हो। तो अकॉर्डिंग दैट आपके एक्सपेंसेस, आपके इक्विपमेंट रेंट या बिल्स एंड आप कितने घंटे काम कर रहे हो, अलॉन्ग विद दैट आपको उतना चार्ज करना है। जिस सो दैट इज़ योर चार्जेस प्रोसेस, आप वर्कआउट कर सकते हो उसके लिए। नेक्स्ट, अगर आपका खुद का बिजनेस स्टार्टअप आपको करना है तो उसके लिए आपको एज अ डिजिटल क्रिएटर सबसे पहली ज़रूरत चीज़ है वो है कंप्यूटर, नहीं तो लैपटॉप। इन बिजनेस नीड गुड स्किल बिफोर स्टार्टअप एंड सेटअप, then you have to add soft skills in that, then you have to travel for find a target client nearby you। ऐसे घर बैठे तो कोई क्लाइंट मिलने नहीं वाला, सो आपको खुद का प्रमोशन खुद ही करना पड़ेगा। एंड बेसिक जो नीड है स्टार्टअप्स की, तो उसमें आप कंसिडर कर सकते हो 35,000 टू 85,000, 80,000 तक आप इंडियन रुपीज़ में स्पेंड कर सकते हो, जिसमें आपका एक लैपटॉप, एक बैटरी बैकअप एंड एक ट्रैवलिंग किट आपको मिल सकता है, जो आपके लिए सफिशिएंट रहेगा एज अ स्टार्टअप। स्टार्टअप में अगर आप 5 से 10 क्लाइंट भी कर लेते हो, देन आप खुद का जो बिज़नेस है तो उसको पब्लिकली कैसे ला सकते हो, उसके लिए प्लेटफॉर्म क्या यूज़ करने हैं। सबसे पहले तो आपका अगर बिज़नेस अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो उसके लिए एक अच्छा सा नाम दो और उसे रजिस्टर करके लो विद डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑल। अभी महाराष्ट्र में तो विथ रूल्स एंड रेगुलेशन, बिजनेस रूल्स एंड रेगुलेशन, आपको अराउंड 7,000 के अंडर सारा प्रोसीजर हो जाता है। उसका एक लोगो बनाओ, एक डिजिटलाइज क्रिएशन बनाओ, सोशल मीडिया के लुक्स, डेली पोस्ट्स वगैरह आप क्रिएट कर सकते हो। ऑनलाइन मार्केट में अगर आपको आना है तो ऑनलाइन मार्केट क्या यूज़ कर रहा है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, यूट्यूब, कमर्शियल के लिए, प्रॉपर फॉर्मल बिजनेस के लिए, तो आप वहाँ पर चले जाओ, खुद का एक पोर्टफोलियो बिजनेस सेटअप क्रिएट करो। देन ये हुआ आपका ऑनलाइन, मतलब ऑनलाइन जो लोग आपको देखेंगे वो आप तक अप्रोच कर देंगे बाय मैसेज, बाय कॉल्स। बट अगर आपको ठीक है ऑनलाइन पे ही बैठ के नहीं रहना है, आपको ऑफलाइन भी स्टार्ट करना है, तो नियर बाय जो टारगेट लिस्ट है, जैसे हमने यहाँ पर देखा है, तो ये टारगेट लिस्ट है, इनके साथ नियर बाय इंडस्ट्री की आपको एक लिस्ट बनानी है और उनके पास डोर टू डोर जाके उनको आपका काम दिखाना है, उनके लिए आप क्या सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो वो बताना है और काम करने के लिए शुरुआत करनी है। 5 से 10 क्लाइंट आपके डन होने के बाद आपका बेसिक अर्निंग रहेगा मंथली अराउंड 25 to 30,000 विथ मिनिमम वर्क। ओके, सो आफ्टर दैट आपका जो क्लाइंट का सेटअप है वो बढ़ाने के लिए, नेटवर्क बढ़ाने के लिए आपको आना है ऑनलाइन। ऑनलाइन आने के बाद बेसिक आप डिजिटल मार्केटिंग की हेल्प लेके आपका बिजनेस बूस्ट कर सकते हो और मोर पीपल के नियर बाय कॉन्टैक्ट में आ सकते हो। जैसे आप पुणे से हो, डोर टू डोर जाते हो, 5-10 क्लाइंट हो गए, पर पर्सन पर क्लाइंट आपको 1,000 रुपीज़ पर मंथ आ रहा है, 10 क्लाइंट हो गए तो 10,000 रुपीज़ आपको मिल रहे हैं। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग करते हो तो पूना के नियर बाय सिटीज़ में आप खुद का प्रमोशन भी कर सकते हो, जो आप 2-3 घंटे में ट्रैवल करके वहाँ पर मीटिंग करके उनके साथ रिलेशन, कस्टमर रिलेशन बना के रिटर्न आ सकते हो। ये रहा आपका बिजनेस का बेसिक सेटअप। एंड अगर आपको पॉसिबल है तो ऑफलाइन बूस्टिंग के लिए आपको स्टेप टू स्टेप जाना पड़ेगा। ये बिज़नेस जो होता है ना वो प्यार के जैसा होता है। जैसे प्यार होने के लिए आपको टाइम लगता है एक दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए, वैसे ही बिज़नेस को इम्प्रेस करने के लिए आपको थोड़ा तो वक्त लगेगा। तो पेशेंस के साथ चलो, कुछ दिन, कुछ महीने और कुछ साल चले जाएंगे, बट उसके बाद ये जो बिज़नेस है ये रिटर्न में आपको डबल देना स्टार्ट करेगा। पैसा ही पैसा होगा,
पैसा लो काम करो, पैसा लो काम करो। यही सिस्टम अगर आप अपनाते हो तो आपको ना कोई जॉब करने की ज़रूरत है, ना कुछ करने की ज़रूरत है। खुद का एक इंडिविजुअल बिजनेस आपको बहुत आगे लेके जाएगा। एंड यू कैन बिकम योर ओन किंग। ओन किंग इज़ ऑलवेज बेटर दैन समवंस मुंशी। सो किसी और की चपरासी, किसी और का काम करने से अच्छा है कि खुद का एक किंगडम क्रिएट करो। अभी थोड़ा कम देगा, बट आगे जाओगे 2 साल बाद देखोगे तो वही किंगडम आपको 100 गुना ज़्यादा दे रहा होगा। जो आप अभी अर्न करना चाहते हो, जो अभी आपके सपने हैं जो पूरे नहीं हो पा रहे, तो आप बिजनेस के थ्रू अर्न कर सकते हो। उसके लिए स्किल्स, लक एंड द एफर्ट्स बहुत ज़रूरी है। सो बेस्ट ऑफ लक। आपको अगर कोई ज़रूरत है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ये मेरा नंबर है, डिस्प्ले पे आपको दिख रहा है। सो करंटली मेरे बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने क्यों स्टार्ट किया, बिकॉज इसमें मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, मैं ऑनलाइन एजुकेटर भी हूँ। तो वहाँ पे स्टूडेंट्स के कुछ पास आउट्स हो चुके हैं, अभी ऑनलाइन है तो लॉकडाउन भी चल रहा है। एंड बेसिकली मैं सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड नहीं करता, बट तभी भी मेरे पास अच्छे खासे स्टूडेंट्स, अभी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिनके लिए ऑनलाइन कोर्सेज मेरे पास अवेलेबल है। तो मेरे पास कुछ बिजनेसेस है मैं जो रन कर रहा हूँ, जिसके लिए मैंने भी सेम यही प्रोसेस फॉलो किया था। जैसे मुझे डिजिटल मार्केटिंग नहीं आता था, मैंने ऑनलाइन सीखा, कुछ ऑफलाइन सीखा, फ्रेंड्स से मैंने गाइडेंस ली, कुछ चैलेंजेस आए वो मैंने एक्सेप्ट करके फिर मैंने डिजिटल मार्केटिंग का खुद का एक बेसिक फॉर्म स्टार्ट किया ऑनलाइन। यहाँ पे प्रमोशन, मार्केटिंग एंड बिजनेस ग्रोथ, ये 3 सर्विसेज हम मेजरली सेल्स करते हैं। तो ये इसका नाम है द प्राइम डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। आप इंस्टाग्राम पे फाइंड आउट करोगे तो आपको मिल जाएगा, आप प्लीज़ वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हो। सेकेंड है शिवम पालवे डिज़ाइन एंड मीडिया कंपनी। सो ये रिसेंटली हमने ऑर्गेनाइज़ किया है, बिकॉज जो प्राइम की सर्विसेज थी वो अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशंस उसके साथ नहीं जा रही थी। सो अलग एक फॉर्म मैंने स्टार्ट किया, इसका रजिस्ट्रेशन तो हो चुका है, बट लेट्स सी ये अभी मार्केट में क्या परफॉर्म करता है। बिकॉज पुराने क्लाइंट के साथ ही हम अभी आगे बढ़ रहे हैं, बट वी विश ऑल ओवर इंडिया से हमारे पास और क्लाइंट है। सो विश करके तो कुछ होगा नहीं, सो हमें एफर्ट्स भी लेने पड़ेंगे। सो नाम तो मेरा है, बट हमें यहाँ पे 7 पीपल्स की टीम है। एंड देन आई हैव सोलो यूट्यूब चैनल दैट इज़ VFX वाला शिव, ऑनलाइन एजुकेशन एंड ट्यूटर। तो बेसिक एजुकेशन जो आपको मिल रहा है ऑनलाइन का, बेसिक नॉट पेड कोर्सेस आपको यूडमी एंड स्किल शेयर पे मिल जाएंगे। इवन आपको अगर कोई स्पेशल कोर्स करना है, मेरे साथ भी नहीं कर रहे हो, किसी और जगह पे कर रहे हो, तो आपको कोई गाइडेंस चाहिए, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आप कोई टैलेंटेड पर्सन हो और आपको कोई टैलेंट चाहिए, या फिर आप किसी को हायर करना चाहते हो, या फिर आपके पास कुछ टैलेंट है, आप किसी के लिए काम करना चाहते हो, सो यू कैन प्रेफर मी, यू कैन कोलैब विथ मी, या यू कैन वर्क फॉर मी। अगर आपको कोलैबोरेशन करना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो बाय मेल। अगर आप फ्रीलांसर के तौर पे काम करना चाहते हो, लिमिटेड वर्क आपको करना है, तो आप मुझे मेल कर सकते हो। मैं आपका स्किल देखूंगा, आपके साथ बातचीत होगी। अगर आप नेटिव पुणे से हो तो हम मिलके एक बार देखेंगे आपके स्किल्स कहाँ आप मैनेज कर सकते हो, या फिर ऑलरेडी आपका कोई बिजनेस चल रहा है तो हम द प्राइम के अंडर बिजनेस डेवलपमेंट प्रोसेस आपको बताएंगे, जहाँ पे आपको डिपेंड ऑन द सिचुएशन एंड डिपेंड ऑन योर परफॉर्मेंस आपको कंसल्ट किया जाएगा कि आपका बिजनेस कहाँ पे गलत जा रहा है, कहाँ पे सही जा रहा है। तो वो सारी सर्विसेज हम प्राइम के अंडर देते हैं। और शिवम पालवे डिज़ाइन एंड मीडिया के अंडर आपको ऑल ओवर डिज़ाइनिंग कंसेप्ट्स एंड मीडिया वर्क्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। डिज़ाइंस में आप ऑल टाइप ऑफ डिज़ाइंस, 2D 3D ऑल टाइप ऑफ डिज़ाइंस लेते हो। और मीडिया में वीडियोज़ एंड VFX वर्ड, जो फिल्म्स के लिए हम काम करते, एडवर्टाइजमेंट के लिए भी हम काम करते, वो सारा आपको यहाँ पे मिलेगा। एंड VFX वाला शिव ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम में आपको, अभी तो हमने फोटोशॉप लॉन्च किया है, इलस्ट्रेटर अपकमिंग है। इलस्ट्रेटर बेसिकली 2 हफ्ते पहले ही आना चाहिए था, बट उसमें बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं, पूरा सिलेबस ही अलग हो चुका है। सो हम न्यू स्टार्ट कर रहे हैं, इलस्ट्रेटर आपको मिल जाएगा। ग्राफिक्स के साथ साथ हमने 3ds Max भी थोड़ा बहुत स्टार्ट किया है, VFX की कुछ वीडियोज़ आना स्टार्ट होगी। आप, आई होप यू विल गेट हेल्प टू गेट सक्सेस इन योर ओन लाइफ। तो कोई नहीं आपके हेल्प करने के लिए, तो मैं हूँ। मैं नहीं हूँ तो ये यूट्यूब चैनल है। कोई नहीं है तो आप खुद हो, खुद की हेल्प खुद करो और खुद को डेवलप करके आगे बढ़ो। इतना आगे बढ़ो कि हम कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म पर मिल ही जाएंगे। तो लेट्स सी। जय श्री कृष्णा। मिलते हैं फ्यू डेज़ में। अगर आपको ज्वाइन करना है हमारे साथ तो आप हमें कोलैब कर सकते हैं या फिर हमारे लिए काम कर सकते हैं। जस्ट मेल मी, you will get to work with me, और I am sure
मैं 100% श्योर हूँ, अगर आपने छोटा भी स्टार्टअप स्टार्ट कर लिया तो आप 3 महीने का खुद को एक टाइम दीजिए, ट्रायल बेसिस पे स्टार्ट कीजिए, एफर्ट्स 100% लगाइए। चाहिए तो दिन में 3 घंटे काम कीजिए खुद के लिए, पार्ट टाइम आप कहीं और काम करो, फुल टाइम करो, बट इवनिंग में आप अगर एफर्ट्स लगाते हो, आई एम डैम श्योर आप 50,000 प्लस अर्न कर सकते हो मंथली। जय श्री कृष्णा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।